उसमें आया वो सारा पुरुषार्थ और उसमें से वो तत्व ज्ञान उसे मिल गया। अब तुम लोग 5-5 साल हमें हो गया, मैं समझता हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ 5-5 साल हो गए और जा रहे वैसे ही के वैसे जाओगे हैं? वो 5 मिनट भी नहीं रुका हैं? सोच अच्छी तरह से हैं? उसने भी कहा था, लेकिन दोनों के कहने में अंतर है। एक तो मेरा 45 वर्ष पुराना शिष्य और एक वो बिल्कुल ताजा उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ और दूसरे की चर्चा नहीं। अरे क्रमबद्ध में था तब तो आया हुआ ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें भी कोई शक है, ये भी कोई मजाक उड़ाने की चीज है। लेकिन ऐसे क्रमबद्ध करके मजाक उड़ा देना ये एक बहुत बड़ा अपराध है। किस महासत्य का हम कैसा किस तरह से सम्मान कर रहे हैं? वो नवोकार महामंत्र जैसे बोलने की चीज है, वो इतनी परम पूज्य है, इतना महान सिद्धांत है मेरे कहने का मतलब, और उसको हम किसी रूप में नहीं, वो परम सत्य है। ऐसा ही हमारे जीवन में भी आया होगा, नहीं तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें नहीं आएगा तो किसको आएगा बताओ? 6 अरब लोग दुनिया में हैं, तो ऐसी जीवन वाले, ऐसे विचार वाले, ऐसे खान पान वाले, ऐसे उठने बैठने वाले, ऐसे शुभ भाव ही कह लो, उन वाले जीव कितने हैं? जितना वे हैं ना, जितना हमारे पास वो है बजट तो इतने से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, उससे बहुत कम दिखते हैं। उनकी पूर्ति होना मुश्किल है, तो हमें नहीं लेंगे, हमारा नंबर नहीं आएगा, तो फिर आएगा किसका ये बताओ? इसलिए उसमें तो कोई शंका की बात है ही नहीं। ये तत्व ज्ञान कान में पड़ा है तो ये तत्व ज्ञान प्राप्त होने के लिए ही पड़ा है। उस गंभीरता से हम उसको लें। लेकिन वास्तव में स्थिति क्या है? जो मैंने वो उदाहरण दिया ना कि वो 5 गांव दे आए, ये कोई बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है और ईमानदारी के लिए 5 गांव दे दे तो क्या हो जाएगा? बहुत निधि लुट जाएगी? नहीं, 1 इंच जमीन देने की बात कोई नहीं कर सकता। माने हमें ईमानदारी से जो जिसकी है वो उसको मिले, ये स्वीकार ही नहीं है। फिर काय को टेबल पे बैठते हो? टेबल पे क्यों बैठते हो? हमें ये तत्व वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा तो हम स्वीकार करेंगे। यही स्वीकार नहीं है तो टेबल पे क्यों बैठते हो? हम तो किसी पक्ष में बैठे हैं, है ना? हम किसी पक्ष के पोषण के लिए हमारा ये मनुष्य भाव नहीं है, सत्य का पक्ष का पोषण के लिए है। यदि उसका पक्ष सत्य है तो हम उसके भी पोषक हैं। सत्य की कसौटी सही होनी चाहिए और वो सत्य वस्तु स्वरूप में है, अनेकांत रूप है और स्यादवाद शैली में ही व्यक्त हो सकता है। व्यक्त हुआ है जनवाणी में, उसे गहराई से हम समझकर और इस आत्मा को समझें और अपना कल्याण करें। इस मंगल भावना से अपनी बात आज की समाप्त करता हूँ। और कल वो आएगा कौन? भगवान महावीर की वाणी का प्रतिपाद्य निश्चय व्यवहार, वो दूसरा सब्जेक्ट होगा। ये अनेकांत स्यादवाद शैली थी ना, और निश्चय व्यवहार वो एक दूसरी शैली है। एक शैली तो ये है और दूसरी शैली, दूसरी तो क्या, इसी का एक पार्ट है। नए है ना, नए, और नयों का वो पार्ट है, इसलिए इसका ही वो पार्ट है, वो कल चलेगा। कोई
माता की। फिर सभी से निवेदन कृपया शांति बनाए और यहाँ आगे आगे बैठे आदरणीय छोटे दादा यहाँ प्रार्थना संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। एक बार जिन विषयों पर अपन चर्चा कर रहे हैं उन्हें अच्छी तरह व्यवस्थित रूप से समझ लें और कल तो कम से कम शुद्ध बोलना। आज तक क्या हुआ, जो हुआ सो हुआ। भगवान महावीर का बीतरागी व्यक्तित्व, उनके प्रतिपादन की शैली का केंद्र बिंदु भगवान आत्मा दूसरा, और फिर प्रतिपाद्य अनेकांत। वो छपाई से लेकर अभी तक गड़बड़ी चल रहा है। क्या तीसरा क्या है? भगवान महावीर की वाणी का प्रतिपाद्य, वो भगवान आत्मा या क्षय द्रव्य अनेकांत स्वरूप अनेकांत। फिर प्रतिपादन शैली नंबर 1 स्यादवाद, फिर प्रतिभाषण शैली नंबर 2 निश्चय व्यवहार, और चाहेंगे अपन तो प्रतिपादन शैली नंबर 3, 4 अनुयोग। एक क्रम है विषयों का। और ये भी बताया था कि नए जो है वो स्यादवाद के ही भेद हैं, इसलिए उसे हम एक भी मान सकते हैं, और 2 दिन में चूंकि हमें बोलना है तो 2 भी कह सकते हैं। और अनेकांत और स्यादवाद दोनों को एक साथ इसलिए जोड़ा कि उनमें आपस में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। अनेकांत है प्रतिपाद्य और स्यादवाद है प्रतिपादन शैली, और दूसरी शैली है 4 अनुयोगों के रूप में जैनागम में वर्णन किया गया है। तो इनकी और फिर और कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिसमें भगवान बनने का उपाय, भेद विज्ञान, जैन दर्शन का अद्भुत सिद्धांत, क्रमबद्ध पर्याय पर चर्चा चल रही है, तो उस विषय पर शायद ना भी करें। अभी आज अपन को निश्चय व्यवहार की चर्चा करनी है। देखो, इस सारे लोक को, जगत को, संसार को दुनिया भी कहते हैं। इसका एक नाम दुनिया भी है। क्यों? वो नाम कैसे पड़ा? कि जिस लोक में निरंतर 2 नयों का प्रयोग हो, 2 नए वाला कथन पद्धति वाली 2 तरह से बात करेगी। हम कह सकते दोगली बात करेगी। क्या दोगली बात? हाँ, सुनो, एक ही बात को ये 2 तरह से कहती है। और ये अकेला धर्म के ही मामले में नहीं समझना, हमारी गृहस्थी के मामले में भी सुबह से शाम तक हम हर चीज के 2 नाम रखे हुए हैं, है ना। कोई पूछता है ये कौन है आपके? के मामा। तो तुम तो कह रहे थे कि मेरी माँ के कोई भाई ही नहीं है, और आए तुम्हारे मामा कहाँ से आ गए? क्या साहब आप नहीं समझते हैं? ये मेरे दोस्त का मामा है ना? ये मेरे दोस्त का मामा है। दोस्त का मामा तो अपना मामा, तो 2 मामा हो गए ना, एक अपना असली मामा और एक दोस्त का मामा। अपनी शादी में मायरा लाएगा तो असली मामा लाएगा, दोस्त का मामा नहीं लाएगा, है ना। वो वास्तव में एक उनमें मामा है
और दूसरा मामा नहीं है। दोस्त के मामा को भी मामा कहते हैं और मामा के दोस्त को भी मामा कहते हैं ना। और कुछ तो इस लोक में जगत मामा होते हैं, उनको मामा ही कहने लगते हैं। गांव गांव में होते हैं ऐसे जगत मामा। ये अभिनंदन कुमार जी यहाँ पढ़ते थे पहले बैच में, और तीसरे बैच में इनका भांजा पढ़ता था। राकेश शास्त्री है ना दिल्ली में, तो वो पढ़ते थे, तो वो इनको मामा कहते थे। और सब इनकी बराबरी के थे लगभग, लड़के बड़ी बड़ी उम्र के, वो छोटा था, तो वो उनको मामा कहते थे। तो सब उसे मामा कहने लगे वो मामा कहते थे, तो उस हिसाब से इनको मामा कहना चाहिए ना। लेकिन वो सब उसको सब मामा कहने लगते थे, और आज भी कहते हैं। वो दिल्ली में रहता है, अब उससे पूछो कि ये कौन से नए से मामा है, क्या अभिनंदन नए से। इस जगत अपना व्यवहार चलाने के लिए रास्ता निकाल लेता है, तुम्हारे पीछे नहीं देखता है। किसी पंडित की उसे जरूरत नहीं है कि वो निकलवाएगा, क्या कहें इसमें, नए निकलवाए, समझे ना। माने कुछ ऐसे ही होते जो जगत मामा, सारा गांव उनसे मामा कहता है, और जब पता लगाओ तो उनका असली भांजा है ही नहीं। तो दो तरह के मामा हो गए, कौन, एक असली और एक कहने के। वे काम के नहीं है, ना तो मायरा लाएंगे, न मामा का और जो जो काम है वो कुछ नहीं करेंगे, बस सिर्फ कहने के काम आएंगे। ख्याल में है ना। और वो ऐसे जगत में सैकड़ों रिश्ते हैं, सुबह से शाम तक बिना किसी पंडित से मुहूर्त दिखवाए, और सब लोग अपने अपने निकाल लेते हैं और बना लेते हैं, और उनसे व्यवहार बहुत अच्छी तरह चलता है। तो जो ऐसे नकली मामाओं को मामा कहे, उसे कहते हैं व्यवहार नहीं। और जो वास्तव में मामा है, उसे मामा कहे, उसे कहते हैं निश्चय मामा। तो दो नए हो गए कि ये तो आपने उदाहरण अपनी तरफ से बना लिया है। कहीं शास्त्र में ऐसा उदाहरण आता है? तो शास्त्र में भी आता है। देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, जो मोक्ष का मार्ग है उसे मोक्ष का मार्ग कहना, उसका नाम है निश्चय मोक्ष मार्ग। और जो मोक्ष का मार्ग तो है नहीं, पर मोक्ष के मार्ग का निमित्त है या सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहना, उसका नाम है व्यवहार मोक्ष मार्ग। देखो ये व्यवहार मोक्ष मार्ग में ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ वो हूबहू बोल रहा हूँ। चाहे तो आप अपनी किताब में निकाल के देख सकते हो 9वें अध्याय में। ये शर्त पहली है कि वो मामा तो है नहीं, मोक्ष का मार्ग तो है नहीं। मोक्ष का व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझने के लिए, अथवा उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग होने के लिए सबसे पहली शर्त कौन है कि जिसको मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है उसे मोक्ष मार्ग होना नहीं चाहिए। ये कैसी शर्त है? देखो अब हम अपन लगाए ना कि जो मामा तो है नहीं, और दोस्त का मामा होने से मामा कहा जाता है, अथवा मामा का दोस्त होने से मामा कहा जाता है उपचार से, उसे व्यवहार मामा कहते हैं। तो वही लगी ना शर्त, मामा नहीं होना उसकी पहली शर्त है। वो मोक्ष का मार्ग नहीं होना ये पहली शर्त है। कैसे आदमी हो, हम पूछ रहे मोक्ष का मार्ग, तुम मोक्ष मार्ग बता रहे और ये कह रहे हैं कि ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और पहले ये कबूल करो कि ये व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं।
ऐसा व्यवहार हम 24 घंटे सुबह से शाम तक प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो निश्चय की जो भाषा है वो बहुत गहराई से समझने की है। उसे ऐसे खाने पीने में उपयोग आसानी से नहीं की जा सकती है। हमेशा बार बार नहीं कहेंगे, क्यों कि रोटी तो है नहीं, पर जिसे आकार की अपेक्षा और खाने का पदार्थ होने की अपेक्षा रोटी कह दी जाए, उसे उपचार से व्यवहार रोटी कहते हैं, ऐसा बोलेंगे? कैसे कहते हैं? अपन रोटी खाते हैं ना, उसे रोटी बोलते हैं। और जो अंग्रेज लोग खाते हैं, बाजार में मिलती हैं, उसमें रोटी के कोई लक्षण नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? डबल रोटी। देखो, जो रोटी नहीं है वो डबल रोटी। क्यों? क्योंकि सर वो खाने की चीज है। निरंतर ऐसे प्रयोग देखे जाते हैं। तो एक कथन शैली अकेली शास्त्रों की ही नहीं है, लोक व्यवहार की भी एक कथन शैली है। अभी समय सार में 27वीं गाथा में लिखा है, व्यवहार नयो भासदी जीवो देहो अवधि खलु एको नदु निश्चयेन जीवो देहो भी कदापि कट्ठो। इन दोनों में बहुत घनी रिश्तेदारी है, साले बहनोई जैसी। क्या कि जो हिंदू को करना तो मुसलमान को नहीं करना। यदि हिंदू ऐसे हाथ धोएगा तो मुसलमान ऐसे धोएगा। यदि हिंदू ऐसी दाढ़ी रखेगा तो मुसलमान हिंदू ऐसी रखेगा। देख, हर बात उल्टी, हर बात उल्टी। ऐसे निश्चय व्यवहार में है, हर बात उल्टी। देखो, कुंद कुंद का उदाहरण दे रहा हूं मैं समय सार का। व्यवहार नयो भासदी, प्राकृत जानने की जरूरत नहीं है। देखो, व्यवहार नयो माने व्यवहार नए, भासदी माने कहता है। कितनी सरल है। देखो, प्राकृत भाषा है। 27वीं गाथा समय सार की कि व्यवहार नयो भासदी, कि व्यवहार नए कहता है कि देह और आत्मा खलु एक को निश्चय से एक है। वो ये निश्चय से निश्चय नए नहीं लगाना, मान असलियत में वास्तव में मजबूती दे के कह रहे हैं। व्यवहार नए कहता है कि देह और आत्मा, जीव और देह एक ही है। और उसी की अगली पंक्ति में कि निश्चय ने क्या कहता है कि जीव और देह कदापि एक नहीं है। फिर गाथा बोलता हूं, उस गाथा पे से अर्थ निकालना निर्मल जी। व्यवहार नयो भासदी जीवो देहो हवधि खलु एको। व्यवहार नय कहता है कि जीव और देह एक है। नदु निश्चयेन जीवो देहो भी कदापि कट्ठो। पर निश्चय नहीं कहता है कि जीव देह एक नहीं है, तत्काल उसी वक्त काट देता है। वो वे शत्रु हैं कि मित्र? जब मैं कोई बात कहूंगा तो तुम काट देगा, बस काटना कोई बैठा है। ऐसी समय सारकी में 10-20 गाथाएं बता सकता हूं। जो लोग कहते हैं कि समय सार में व्यवहार की बात नहीं है, अरे भैया व्यवहार की बात पहली पंक्ति में है। दो सगे भाई हों और उनके नाम लिखना हो तो ऊपर की पंक्ति में किसका नाम लिखा जाएगा? बड़े भाई का कि छोटे भाई का? तो इसमें क्या पूछना, ये तो व्यवहार की बात है कि बड़े भाई का लिखा जाएगा। तो यहाँ किसका नाम लिखा है? पहले
देखो, व्यवहार नयो भासदी जीवो देहो हवदि खलु एको नदु निश्चयेन जीवो देहो भी कदापि ये कट्ठो। ऊपर व्यवहार नय की बात है ना, व्यवहार नयो भासदी यहीं से शुरू की है। तो बड़ा भाई कौन हो गया? व्यवहार नय। तो ये सुनने वाले व्यवहार नय को नहीं मानते, व्यवहार नय को नहीं मानते। कौन कहता नहीं मानते? मानते हैं, और बड़ा भाई मानते हैं। बस इतनी सी बात है कि वो बड़ा भाई जो कहेगा, छोटा भाई कहता है मुझे वो नहीं कहना, बस खत्म, मुझे उसका मना करना। मेरी तो एक ही ड्यूटी है कि ये कह देना कि ये सही नहीं है। लेकिन हर एक को अपनी ड्यूटी निभाना चाहिए। जब यहाँ ये खत्म हो जाएगा 8 दिन और विधान खत्म हो जाएगा, तो अंत में ये पीयूष जी यहाँ खड़े होकर अभिनंदन जी को धन्यवाद देंगे। भाई आप आ गए तो हमारा विधान बहुत अच्छी तरह हो गया, मज़ा आ गया, आनंद आ गया, और आप हमेशा आना पधारना, ऐसा ऐसा बराबर ऐसे कहेंगे जी। और फिर अभिनंदन जी क्या जवाब देंगे कि तुमने एकदम सही कही, मैं नहीं आता तो तुम्हारा काम ठीक होने वाला नहीं था, बिगड़ जाता, भविष्य में याद रखना। ऐसा बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे तो इन्हें पंडित नहीं कहेगा, पागल कहेंगे लोग। इनको पहले ही से नक्की है कि भैया मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो आगे बैठा रहा हूँ, ये सोनू ही करता रहा। एक और पंडित आया है, कहाँ से? इंदौर से आया। विवेक कौन है भैया? मुझे हाथ तो उठा दो, मैं तो पहचान लूँ उसे। हैं? यहाँ है ही नहीं। समझे ना? तो मेरे कहने का मतलब ये नक्की है कि नहीं बोलो कि ये इनको ये कहना चाहिए कि आपने उसकी वजह से बहुत बढ़िया हो गया, और इन्हें कहे मैंने किया ही क्या। अब यदि कभी अकड़ जाए व्यवहार कि मैं हमेशा झूठी बात कहूँ और ये सच्ची बात कहें, अरे कभी कभी मुझे सच्चे का कभी पाठ तो मिलना चाहिए क्या? तो ये कह दें कि अभिनंदन जी आपने आगे कुछ नहीं किया, बैठे रहे, रोटियां तोड़ी, और ये क्या कहता है तू, मैं ऐसा मैंने ये किया, मैं तो सब मामला बिगड़ जाएगा ना। माने जो नक्की है, हमारे बुजुर्गों ने नक्की किया है, वही चलने दो। हैं? तुम अपनी तरफ से मत बनाओ। हमारे बुजुर्गों ने ऐसा ही व्यवहार नक्की किया कि व्यवहार झूठी बात कहेगा और निश्चय तो उसकी सच्ची बात कह देगा। और देखो वो हमारा पंडित निश्चय है जो आया है, यानी वो झूठी बात कहेगा। कौन कहेगा? वो ये कहेगा कि इनने सब कुछ किया, इनके आने से सब कुछ हो गया, यानी कैसी बात कहेगा? झूठी बात है। ऐसा ही व्यवहार नक्की है। क्यों? तुम कुछ कहो कि उसको क्या कहना चाहिए हैं? आप बड़े सरदार हो, जानत हो सरीति, ऐसी सदा निभाइयो कि नेह घटे ना प्रीत। ऐसी निभाना कि नेह घटे ना प्रीति। यदि हमें सच्ची कहना हो तो हम कहेंगे आप बड़े सरदार हो, ऐसी सदा निभाइयो कि राग कभी बढ़े नहीं, जितने जल्दी टूट जाए उतना जल्दी अच्छी। भगवान से प्रार्थना है तो उंगली में तुमने ऐसी करी। अभी आप बोल रहे थे ना जयमाल, क्या बोल रहे थे? बोलो। थावर शब्द विषय धरे, त्रिस थावर पर्याय, यूं न हुए तो तुम सुगुण हम की विधि वर्णाय। देखो तो जो जयमाल थी ना, उसकी पहली पंक्ति है जयमाला की। क्या कह रहे हैं? थावर शब्द विषय धरे, त्रिस थावर पर्याय,
क्या कह रहे सिद्धों के गुणों से, कहाँ तिर्स कहाँ थावर। ये कह रहे हैं कभी कि ये शब्द तो हैं स्थूल हैं, थावर माने स्थूल। स्थूल जो शब्द हैं, इन स्थूल शब्दों से तिर्स और स्थावर पर्याय का ही वर्णन किया जा सकता है ना। थावर शब्द विषय धरें क्या, तिर्स थावर पर्याय। हम तुम्हारा वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि ना तुम तिर्स हो ना स्थावर हो। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ये पूजन सचमुच सिद्ध भगवान की है। अरहंत तो तिर्स में आते हैं, मालूम आपको। आचार्य उपाध्याय तो तिर्स में हैं ही, लेकिन अरहंत भगवान भी तिर्स जीवों में हैं। संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं ना, तिर्स और स्थावर। तो दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पांच इंद्री, ये हैं तिर्स। आता ना, दो इंद्रिया दया त्रिषा पंचेंद्रियाणी। दो इंद्रिय आदि जीव होते हैं तिर्स, और इंद्रियां कुल 5 होती हैं। तो 2 से 5 तक गिन लो, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री, बस। तो जो हमारे जो स्थूल शब्द हैं, इससे हम तिर्स स्थावर पर्याय का बता सकते हैं। और तुम तो हो तिर्स भी नहीं हो और स्थावर भी नहीं हो, तुम तो मुक्त हो। मुक्त उनसे अलग होते हैं ना। अपन ने पढ़े थे बालबोध पाठमाला भाग 1 में, जीव 2 प्रकार के, संसारी और मुक्त। फिर संसारी जीव 2 प्रकार के, तिर्स और स्थावर, है ना। फिर तिर्स जीव, इन्हें भी 2 प्रकार का रख लो, क्या दिक्कत है? सकलेंद्री और विकलेंद्री सुने कभी अनेक? अच्छा, सुने हैं तो बताओ, सकलेंद्री कौन है और विकलेंद्री कौन है? क्या? अरे देखिए, पूरी इंद्रियां हैं संपूर्ण, वो सकलेंद्री माने 5 इंद्री जो है अनंत भगवान है, वो सकलेंद्री हैं। और जिनकी पूरी नहीं है माने 5 नहीं है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वे विकलेंद्री। ऐसा ही है कि नहीं है? तो वो कहते हैं कि तिर्स और स्थावर जो पर्याय है, माने अरहंत परमेष्ठी से लेकर साधु परमेष्ठी तक जो बात है, वो हमारे शब्द कह सकते हैं, क्योंकि ये स्थूल हैं। लोग प्रश्न करते हैं ना, सिद्धों की पूजा हो रही, साधुओं को अर्घ चढ़ रहे, क्यों? ठीक है, सिद्धों को नहीं चढ़ा सकते थे, आचार्यों को चढ़ रहे, उपाध्याय को चढ़ रहे कि पंडित जी आप समझते तो हो नहीं, समझा दो, हम इसी काम के लिए बैठे हैं, समझने समझाने के लिए। सिद्ध तो वहाँ बैठे बहुत सिद्ध सलाह में, और ना उनके बोलने के लिए मुंह है, ना 5 इंद्रियां हैं, ना सुनते हैं, हैं? क्या करें उन्हें? सुना है ना, कोई रिएक्शन ना एक्शन। और ये आचार्य उपाध्याय साधु का तो रिएक्शन भी है, एक्शन भी है, हैं? नमस्कार नहीं हो तो देखो, हो जाए तो भी देख लो, दोनों के परिणाम होता क्या नहीं होता है। तो इसलिए हम तो भाई अब जो पत्थर जैसा बन जाए, कुछ करे ही नहीं, अच्छा बुरा कोई फल ही नहीं मिले, तो उससे करके क्या करें? तो इनकी जो हम जितने भी हम गुण गाते हैं ना, वे सब गुण उत्कृष्ट पर्याय के हैं। सहनी बंदी 2 इंद्री के जो जीवों के होते हैं ना, ये सब आचार्य उपाध्याय साधु के ज्ञान है, तो मत शुद्ध ज्ञान है, केवल ज्ञान तो है नहीं जो सचमुच गाने लायक कुछ हो। कि ये तिर्स और स्थावर पर्याय क्या वर्णन करते हैं, ये स्थूल शब्द है। कहते तुमने कैसे जाना? अब ये कठिन है जरा। यों न होए तो तुम सुगुण हम की विधि वर्ण आए। बोलो क्या अर्थ है इसका?
यूं ना हो, ये बात ऐसी ना हो तो, है ना। यानी तिर्ष स्थावर शब्द तिर्ष का वर्णन करते हैं। यदि ऐसी नहीं होती तो हम तुम्हारी स्तुति पूजा करते कैसे। कहने का मतलब हम अकेले सिद्धों के ही भरोसे बैठे रहते तो एक पेज की पूजा बनाना मुश्किल था। क्या करते। अब हमने ये आचार्य उपाध्याय इन सब के अलग हैं लगा लिए, फिर रिद्धिधारी, फिर इनके और इनके लेके पढ़ो, किन किन के फिर कितने कितने अलग लगा दिए हैं। सिद्धों के तो 8 मुश्किल से मिलते हैं जो शुरू शुरू में ही निपटा दिए उनने। समकृत दर्शन ज्ञान गुण लघु अवगाहना सूक्ष्म बीरजमान निराबाद गुण सिद्ध के 8 हैं। और ये कितने हैं 1008। 1000 किसके हैं। यानी ये हमने उन्हें शामिल कर लिया तो पूजा इतनी बड़ी बन गई। एक अर्थ तो ये है। और दूसरा अर्थ ये है कि जब ये शब्द सूक्ष्म गुणों का वर्णन करते न होए, यदि ऐसा सूक्ष्म जब तुम्हारा स्वभाव है, 8 गुण हैं तुम में, उनका वर्णन देख कर नहीं सकते। और जो जिनका कर सकते हैं वे तुम में है नहीं। अब तुम बताओ हम क्या करें। यूं न होए तो तुम सुगुण हम की विधि वर्णाए। हम पूछ रहे हैं तुम बताओ कि तुम्हारे गुणों का वर्णन कैसे करें। जो तुम्हारे गुण हैं वे इतने सूक्ष्म हैं कि हमारे शब्दों से वर्णन किए नहीं जा सकते हैं। और जो हम वर्णन कर सकते हैं वो तुम में है नहीं, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। तो तुम क्या कह रहे हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इसके 2 ही अर्थ निकाल दिए ना। कि जब ऐसा है ही नहीं तो हम तुम्हारे गुणों का वर्णन कैसे करें। और फिर कह रहे कि नहीं हो तो हम करते कैसे। 2 ही अर्थ निकल गया इसमें से संत में। तो वो ये कह रहे हैं ऐसी भी पंक्ति आई है, ऐसे सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन है असंभव। ऐसी पंक्ति आती है तो हम तुम्हारे गुण का वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये तो कई दफे पे लिखा संत कवि ने, हम नहीं कर सकते। एक दफे तो भगवान गुस्सा होके बोले, किसने कही तुम सुन कर 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 किसने कही, हमने कही थी कि तू हमारे गुणों का वर्णन कर। नहीं कर सकता तो मत कर। अपने घर बैठे आकर के रोजी ना ये लगा देता है। क्या ये कही तो क्या जवाब दिया फिर कवि ने। कौन बताएगा, हाथ उठाओ। ऐसा करो कि दोपहरी में मेरा एक कैसेट चलाते हैं, उसमें भी इन जयमालाओं के का अर्थ का वर्णन है। और एक किताब भी यहाँ रखी है जो मैंने ही लिखी है, तो उसमें भी पूरी जयमालाओं का अर्थ लिखा है। क्या वो किताब ले जा, वो पढ़ लो। दोपहर में नहीं आ सकते, नहीं दोपहर में आके सुन लो तो अपना सब समझ में आ जाएगा। मैंने तो इसलिए नहीं किया कि 2 साधन मौजूद हैं तो उससे करने दो, अपन तीसरी बात बताओ। यानी ये सब वर्णन नयों का है। कह सकते कि नहीं कह सकते, कि एक नए से कह सकते हैं और दूसरे नए से नहीं कह सकते। निश्चय से नहीं कह सकते और व्यवहार से कह सकते हैं। कि व्यवहार से नहीं कह सकते होते तो फिर कह तो रहे ना। हम जब पढ़ते थे तो भट्टाम्बर पढ़ते थे तो शुरू से 8वें छंद तक आया। क्या है 8वां छंद बोलो। आस्ताम समस्त, इसका ये तो भैया 9वां है। 8वां बोलो। मत तीन
क्या कह रहे, पढ़ा रहे थे हमारे गुरु जी कि मैं तो ऐसा मानता हूं, क्या मत्वेति नाथ तब गुण स्तवन, तुम्हारे गुणों का स्तवन असंभव है। क्या मत्वेति नाथ, असंभव तो है, लेकिन मैं बहुत छोटी बुद्धि वाला हूं और फिर भी मैं शुरू करता हूं। अल्प धियाम मारभ्यते, अल्प धी माने थोड़ी बुद्धि वाला होकर के भी अब मैं आपकी स्तुति शुरू करता हूं। तो हमने कहा गुरु जी 8 छंद निकल गए 48 में से, अभी इनने शुरू ही नहीं करी। क्या अभी तो एक कह रहा है कि मैं अब शुरू करूंगा। 100-200 पेज की किताब हो तो 8 पेज का मंगलाचरण हो सकता है, क्यों नहीं? तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। 1000 पेज की होए जय धवल महाधवल जैसा, तो हम कहते हैं लगा दें नमोकार मदम चत्तारी मंगलम, इतना बड़ा मंगलाचरण लगा दें। अब ये खुद ही मंगलाचरण है, खुद ही स्तुति है, और अभी कह रहे कि मारभ्यते तनुधियाम अपि, तो उनने क्या जवाब दिया कि ये जो कर रहे, ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं और ये कह रहा है कि मैं आरंभ करता हूं, ये स्तुति कर रहे हैं। व्यवहार की स्थिति तो ऐसी होती है, जे अंत में भी ऐसी कहते रहेंगे, हम पे नहीं बनती है, हम पे नहीं बनती, फिर भी करते हैं, हम पे नहीं बनती है, क्या करें? तब भक्ति रेव मुखरी कुरते बलानुमाम, तुम्हारी भक्ति मेरे को मुखरी कुरते जानते हैं? बाचाल, ऐसा बड़ा बोलने को प्रेरित करे, जैसे हम किसी को कुलकुली छुड़ाते हैं ना, वहाँ क्या करे, क्या करूँ मैं, ये कुलकुली छुड़ाता है, तो कहते मेरे भी अंदर से कुलकुली छूटती है। मुखरी करना समझते हैं, बोलने के लिए बाध्य करना। कौन? तद भक्ति रेव मुखरी कुरते बलानुमाम, तुम्हारी ये भक्ति ही मुझे मुखर करती है, इसलिए मैं बोलता हूँ। यदि मेरी बोलने में कोई गलती है तो वो गलती मेरी नहीं है, तेरी है, क्योंकि तू मुखरी करते। मुझे ऐसी बातें करने वाले हैं पूरे भक्तांबर में, घबराना नहीं। और ऐसे ही कहने वाले हैं, हे गुरु भगवान आदिनाथ, तुम्हारे भक्तों को सांपों का डर नहीं लगता, तुम्हारे भक्तों को हाथी का डर नहीं लगता, तुम्हारे भक्तों को बीमारी का डर नहीं लगता। ये लिखा है सब, पढ़ो जाके देखो, तो तुम्हें भय नहीं लगता। वो 7 प्रकार के भयों से मुक्त होता है, ये बता रहे बाबू चाचा। और हमने बना लिए कि सांप का मंत्र, ये हाथी का मंत्र ये सांप का जहर उतारता, ऐसा उसमें लिखा ही नहीं है। वो तो ये लिखा कि तुम्हारे भक्तों को ये 7 प्रकार के भय नहीं होते, मन सम्यक दृष्टि जीव सप्त भय से रहित होते हैं, ये बात कही है। और हमने लगा दिया ये बस ये बीमारी का है, तो जुकाम हो तो फटाफट ये बोल देना। कौन सा बोलोगे जुकाम पे और कैंसर पे? बोलो उद्भूत भूषण जलोदर भार भोगना, तो आपको भी आते हैं सब, तो अब तुम्हारे पास आया जाया करे। अरे तुम किसी के पास नहीं जाओ, इसके लिए बता रहे कि हमने पूरा अच्छी तरह छान मारा है, उसमें और ऐसा कोई बड़ा नहीं है बात, यही बात है। क्या लिखा है इसमें? ये सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। कौन कौन सी बीमारी लिखी? ना तो कैंसर का नाम है, ना हार्ट अटैक का नाम है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, ये कौन सी बीमारियां हैं? उद्भूत माने उत्पन्न हुई है, भाई भीषण माने भयंकर। तो ये तो कोई दवाइयों के नाम है नहीं बीमारियों के, ये तो उनके विशेषण हैं। जलोदर, ये क्या होती है? पेट में पानी भर जाना, जल उदर, पेट में पानी भर जाता है। आजकल डॉक्टर लोग निकाल देते हैं ना पानी को, पहले भी कोई ना कोई तरकीब लगाते होंगे,
वोमिटिंग कराते होंगे, जो कुछ भी कराते होंगे। क्या नाम है बीमारी का? जलोदर, जल, पेट में जल पानी भर जाना। और भीषण, भीषण बीमारी कौन सी है? भार भुगना। ये कौन सी है? क्यों? अरे भार भुगना, जैसे भाड़ में जो ईंधन डालते हैं ना, तो कितना ही डालो एकदम जल जाती है और आग और भड़कती है। ऐसे ही इस पेट में कितना ही डालो और भूख की आग और भड़के, उसको कौन सी बीमारी बोलते हैं? भार भुगना। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना। और सोचाम दशाम उपगताम च्युत जीवतासा। तुम्हारे भी नए रहे जाते भैया, चलेंगे कितने दिन चलते हैं, देखते हैं। भीषण भार भुगना सोचाम दशाम उपगताम, ये क्या है? कौन सी बीमारी का नाम है? अरे भाई, सोचनीय दशा को प्राप्त हो गए। अब लोग सोचने लगे कि हाय कब मरते, मरे ना माचा छोड़े। आप समझ गए ना? सोच्याम दशाम मुपगता, माने अब सोचनीय हालत में पहुंच गए। अब इलाज की हालत में नहीं है, अब सेवा की बात नहीं है, अब दवाइयों का काम नहीं है, अब तो नमोकार मंत्र सुनाने का मौका है। सोच्याम दशाम मुपगता, ठीक है। और चित जीव आशा, जीव ताशा, कि जीवन की आशा छूट गई। आगे चित जीव ताशा, जीवन की आशा छूट गई। ऐसे लोग भी जो आपकी शरण में आ गए, वो बिल्कुल उसकी परवाह नहीं करते, आत्मा का ध्यान करके सदगति को प्राप्त होते हैं। और उनने जा कही कि नहीं मरेंगे, ये कहाँ लिखी? वे उससे बिल्कुल नहीं डरते हैं। उसमें लगा शेर आ जाता है तो उससे तुम्हारे भगत बिल्कुल नहीं डरते हैं। वो शेर भाग जाता है और तुम बोलते हो जोर जोर से, क्यों? ऐसा ऐसा लगो, देखो पढ़ो, कोई छंद निकालो तुम। तो वो यही तो कह रहे हैं कि अभी आना क्या है, यही तो आना है कि नहीं साहब। और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, है ना। तुम्हारी माता जैसी एक ही माता थी, तो किसकी माता जैसी एक ही माता नहीं? हमारी माता जैसी भी एक ही माता है। हमें आज तक दूसरी माता देखने को नहीं मिली, जिस दिन से मरी उस दिन देखने को नहीं मिली। तुम्हारी नहीं है, क्यों? स्तुति किसे कहते हैं? जो समंतभद्र की है कि हे भगवान, आपने जो वस्तु का स्वरूप बताया वो हमने देख लिया, सारे जगत में कहीं नहीं है, बस सिर्फ आप में ही पाया जाता है। क्योंकि उसमें ना अव्याप्ति दोष है, ना अतिव्याप्ति दोष है, ना फला है, ना ये है, ना वो है, और पूरा न्याय शास्त्र भर दिया है। और ये सब बातें आपने समूह में बैठ कर बताई। ये वस्तु का स्वरूप है। बोलो, दूसरे पंडित कह सकते हैं इसमें क्या है, ये तो भगवान ने बताई वे बातें हैं। क्या तो स्तुति में क्या तुम्हारी बताई बातें होनी चाहिए? है? क्या होनी चाहिए बोलिए? एक दफे गंभीरता से जो भी स्तुतियां हैं, ये जयमालाएं भी स्तुतियां ही हैं। ये पूजन की जयमालाएं हैं, ये भगवान की स्तुतियां ही हैं, भक्तियां ही हैं। ख्याल में आई ना? और जैसे वो हम पढ़ते हैं वही नहीं है, सब तरह की हैं। तो ये अभी अपने कह नए नए हैं, एक निश्चय नए, एक व्यवहार नए। तो हमारे पास जो वो स्तुतियां हैं, तो वो कहेंगे ये तो ऐसा तो हुआ ही नहीं, तो हम कह देंगे व्यवहार नए से कहा था। एक नए का ऐसा ही कथन है कि उसमें ये गिना नहीं जाता कि तुमने कितने दिए थे, हमने कितने लिए थे। वहाँ तो वो ही बताए जाएंगे
जब किसी दूल्हे की बारात के गीत गाए जाएंगे तो उसे चिथड़े नहीं पहनाए जाएंगे, समझे ना। उसे जो भी उस समय के बढ़िया से बढ़िया वस्त्र चलते होंगे, क्यों, जो आजकल क्या चल रहा है मुझे पता नहीं, झंगा मंगा उल्टे सीधे कुछ चल रहे होंगे। अपन को तो ना आज का पता है ना जब हमारी हुई थी तब का पता है, हमने अंतर ही नहीं डाला। जैसे शादी में, जैसे शादी के 1 दिन पहले, 10 दिन पहले, 10 दिन बाद ये वही पहने, दूसरे नहीं पहने थे। आपको अटपटा लगेगा, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, कुछ नहीं, जैसे कि जैसे हमें बैठे चले गए, फेरे पार देते, बाहर आ गए, लौट गए, फिर गद्दी में बैठ गए, फिर प्रवचन कर रहे। इसमें न वो किसी को हल्दी फल्दी लगाने देना, मैंने कुछ नहीं लगाया। काय की हल्दी फल्दी, जमी कन काय को लगाना अपने माथे पे, ये मंगल होती है, मंगल। पितृष्टाचार्यों के पास जाओ, कल आलू मंगल हो जाएगा तो आलू हम लपेटेंगे अपनी चीजें। बस तो ये सर सुनो, आप सुनो, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप घबराना नहीं। मैं जो तुम्हें कर रहे वो मैंने सिखाया है ना, तो मेरे ही माथे है, घबराओ नहीं है? माने दुनिया के आडंबर बढ़ाते जाना, जो हमारा जो स्वरूप वस्तु का है वो नहीं आना। सिद्ध चक्र विधान की विशेषता यही है कि उसमें वस्तु का स्वरूप बताया है। भावलिंगे बिन कर्म खपाई, द्रव्यलिंगे बिन शिव पद जाई, एवं अयोग कारज नहीं होई, तुम गुण कथन कठिन है सोई। क्या अर्थ है बोलो इसका? पढ़ी तो होंगी ना, पहली दफे थोड़ी सिद्ध विधान कर रहे। अरे सेठ लोग कर रहे होंगे तो पंडित तो नहीं कर रहे क्या? ये सब कई दफे कर चुके कि नहीं कर चुके? क्या है कि जिस प्रकार द्रव्यलिंग बिना, माने मुनि वेश धारण किए बिना आज तक किसी को मोक्ष नहीं हुआ और ना कभी होगा, और भावलिंग के धारण किए बिना, 6वां 7वें गुणस्थान का शुद्धोपयोग के हुए बिना आज तक कोई मोक्ष नहीं गया है, राग देश से मुक्त नहीं हुआ है। जिस प्रकार ये नहीं हुए हैं, उसी प्रकार किसी क्षयोपम ज्ञान वाले भगत ने आपके अनंत गुण नहीं गा पाए। अरे गाना तो बहुत गिना नहीं पाए, किन्ने? भावलिंगे बिन शिव पद होई, दिव्य लिंग बिन, है ना? हाँ, भावलिंग बिन कर्म छिपाई, दिव्य लिंग बिन शिव पद जाई, यूं अयोग। और भी बातें हैं, पंगु लंगड़ा दौड़े नहीं, पहाड़ पे चढ़े नहीं, बहुत बहुत हैं, लेकिन उसमें क्या नाम है? तो कबीर में भी है, उसमें हाँ है, नए विभागे बिन वस्तु प्रमाणा, और दया भाव बिन निज कल्याणा, यूं अयोग कारज नहीं होई। ये काम जैसे अयोग्य हैं, कभी होंगे नहीं, वैसे ही ये तुम्हारे गुणों का वर्णन वैसा ही अयोग है। क्या? तुम गुण कठिन कठिन है सोई, और वो काम मैं कर रहा हूँ, कितना कठिन काम कर रहा हूँ। सीधी सच्ची बात है, मेरे बस की नहीं है, अब मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, बस शुरू से अंत तक एक ही रट लगाए हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर क्यों कर रहे हो? मेरी तुम्हारी भक्ति मुझे बाध्य कर रही है, कर रहा हूँ। वो गलती यदि है तो वो भी तुम्हारे नाम, और नहीं कर पा रहा हूँ तो भी तुम्हारे नाम, क्योंकि अब तुमने ऐसी शक्ति नहीं दी तो क्या करूं? एक एक पंक्ति में एक एक चीज कितनी मार्मिक है,
ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। और मैंने आपको 3 साधन बताए हैं क्या, कि एक तो आप पूजन में पढ़ते हो, वहाँ ध्यान दो तो उसमें भी आएगा। दूसरे वो किताब मौजूद है। और तीसरे दोपहरी में 2 बजे 2:30 बजे आकर के सुन सकते हो, हैं? वो मतलब साधन है, हम चाहें तो। और हर दफे बोलता हूँ मैं तो, कम से कम 100वीं दफे बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहली दफे बोल रहा हूँ। अपने नंदी से पूछो, मैंने आज से 50 साल पहले वो अशोकनगर के एरिया में कराया होगा और इनने सुना होगा तो भी तब सुनाई होगी है। ठीक है, लेकिन हमें रस ही नहीं है उसे वस्तु के स्वरूप में, तो नयों का निरूपण है। इसका जवाब एकमात्र है कि हम नयों का स्वरूप समझें कि निश्चय से भी नय होता है, एक व्यवहार नय होता है। तो ये भी बात कही जाती है, वो भी बात कही जाती है। बस हमें समझना चाहिए कि ये बात तो सिर्फ कहने की है और ये बात बिल्कुल वास्तविक है। क्या है? तो ये जब तक भेद हम नहीं समझेंगे तो वास्तविक को गलत, गलत को वास्तविक, और हम निकाल के रोजीना प्रमाण निकाल के लाएंगे कि तुम्हारे पंडित जी ने ये बताई थी, पेज नंबर ये बताया था, हम बता रहे ये पेज नंबर, तो देखते रहना पेज नंबर है? उस पेज नंबर का क्या अर्थ है, उसका अर्थ कैसे किया जाता है, उसमें नए कैसे लगाया जाता है, उसे कैसे सिद्ध होता है, जब तक ये बात हम नहीं समझेंगे तब तक इस जिनवाणी पढ़ने से भी हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये दुकानदार हो ना आप लोग तो सब लगभग, तो हर कपड़ा है, कपड़ा बेच रहे तो उस पर ऐसी उल्टी सीधी 3-4 लेने खींची हैं, बस वो जाने के भगवान जाने कि उसका कितना अर्थ है। आपको दिख रहा है इस पर लिखा 555 और वो बता रहा है कि 225। क्यों? क्योंकि इतना कम लगाना ये महामंत्र उसने यहाँ पढ़ लिया। क्यों? कि इतना लिखा मिले तो इतना बाकी करके इतना इसको मानना। तुम समझ लेते हो नहीं समझते? और जो मंत्र महामंत्र तुम नहीं बताओ किसी को तो वो नहीं जान सकता है। तुम्हारा बेटा एक दिन में जान लेगा और गांव भर के बेटे जिंदगी भर नहीं जान पाएंगे। क्यों? तुम बता दोगे उसे कि इतना कम कर लेना, इतना बात कर लेना। क्यों? और दूसरे को तुम नहीं बताओगे। अब हम तुम्हें वो बता रहे हैं जो लिखा है कि उसका असली भाव क्या है, हम वो तुम्हें बता रहे, अकेले बता ही नहीं रहे, पूरा सिखा रहे कि कहीं भी जैन शास्त्रों में इस नए से लिखा हो तो उसका ऐसा अर्थ समझना। आप समझ में आई ना? ऐसा हम बता रहे कि जिनवाणी में कथन करने की पद्धति क्या है। एक कथन निश्चय से होता है और एक कथन व्यवहार से होता है। निश्चय नय का नियम ये है कि जो वस्तु जैसी है, जिसकी है, जहाँ की है, उसकी ही कहना, उसी की बताना, उसका नाम निश्चय नय है। और जो वस्तु जैसी तो है नहीं, निमित्तादि की अपेक्षा उपचार से अन्य प्रकार बताना, उसका नाम व्यवहार नय है। अब ये ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि फिर बारीकी में जाऊंगा, इसमें भी बारीकी है। ये निमित्तादि की अपेक्षा ये क्या आ गया और उपचार से ये क्या आ गया और वो व्यवहार न है कि वो जो बात करता है व्यवहार में, वो उपादान की अपेक्षा बात ही नहीं करता है, वो तो निमित्त की अपेक्षा बात करता है। वो तो घड़े की बात करेगा तो मिट्टी तो उसे याद ही नहीं आएगी, उसे तो कुमार दिखेगा। समझे? कुमार है निमित्त और मिट्टी है उपादान। वो घड़ा कहाँ से बना है? मिट्टी से बना है। तो मिट्टी मय है ना, मिट्टी का उसमें सर्वस्व लगा है। यदि वो घड़ा अग्नि में तपाया जाएगा तो मिट्टी को तपना पड़ेगा। बर्फ में के संयोग में रखा जाएगा तो ठंडक को, बर्फ को भोगनी पड़ेगी, कुमार को नहीं भोगनी पड़ेगी। उस घड़े में हम बर्फ रखें तो कुमार कांपने लगेगा, ऐसा नहीं है।
सजा किसको मिलेगी, पुरस्कार किसको मिलेगा जिंदगी भर? उस घड़े को, जिस घड़े मिट्टी से वो घड़ा बना है, तो वो मिट्टी क्यों मिलेगा उसे? इसलिए मिलेगा कि मिट्टी ने अपना सर्वस्व उसे सौंपा है, खुद ही उस रूप परिणमित हो गई। और उसे सीखना था घड़े को, तो आग में कूद गई। तो उसने कितना बड़ा बलिदान किया बोलिए, तो उसे उपादान को मिलना चाहिए ना। हम उसकी बात ही नहीं करते, कोई मिट्टी को पूछते ही नहीं है। यदि वो घड़ा बहुत बढ़िया बना है तो कितना बढ़िया कुम्हार है, कैसा है कुम्हार के गीत गाते हैं, कुम्हार के गीत गाते हैं। और कहीं लिखा है मिट्टी का घड़ा और कहीं लिखा है कुम्हार का, तो कैसे निर्णय करें? तो ज्ञानी धर्मात्मा तो कर लेंगे, निश्चय से मिट्टी का और व्यवहार से कुम्हार का। तो क्यों व्यवहार का लक्षण कैसे गया उसमें? क्योंकि वो मिट्टी का तो है नहीं। मैंने कुमार का कहा ना, तो कुमार का तो है नहीं, और कुमार का उपचार से कहा है। दुनिया में वैसा चलता है ना उपचार, भाई हम कह देते हैं ऐसे हैं, उपचार से कहा है। और काय की अपेक्षा? निमित्तादि की अपेक्षा। ये निमित्त है, इसके लिए हमने उपचार लगाया है, तो उसका ये व्यवहार का कथन हो जाएगा। तो हम हर कथन पर ये लगाएं कि ये निश्चय का कथन है कि व्यवहार का कथन है। अभी ऐसे ऐसे बहुत कथन आपकी पूजन में ही आएंगे, उनमें से निकाल के बता दूं ना, तो उसमें भी अभी बता देता हूँ। हे भगवान, तुमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, बहुत लंबे चौड़े नाम गिना देंगे। भगवान महावीर की तो पूजा कर रहे हैं और नाम काम गिना रहे हैं। द्रौपदी को चीरे बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुष्में तो अंतरयामी। ये आलोचना पाठ कौन से भगवान की स्तुति है कि चाहे जिस पे लगा लो। आज तक हमने सोचा ही नहीं है। क्यों? जब किसी की नहीं करनी हो कि सबकी करनी हो तो हम बोल देते हैं, ऐसा ही है ना। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि द्रौपदी का तो कपड़ा बढ़ाया और सीता का कमल रचाया, और भगवान महावीर ने ना, तो भगवान महावीर थे तब जब सीता का कमल बना था, और ना द्रौपदी का चीर बड़ा था तब भी महावीर थे। क्यों? वे कहाँ थे हमारे? अरे कहाँ थे? कोई एक आध बताएगा? इतनी सरल बात है। 16वें स्वर्ग में थे, क्योंकि महावीर त्रिशला के पेट में 16वें स्वर्ग से आए थे। 16वें स्वर्ग की स्थिति 22 सागर होती है, तो 22 सागर से भी वहां थे, क्योंकि अब तो आने ही वाले हैं ना। तो ये मुनीश्वरनाथ भगवान के समय में हुए हैं सीता, और द्रौपदी हुई है नेमिनाथ के समय में। ये तो बहुत कम काल है। तो ये तो अभी स्वर्ग में ही बैठे थे। तो कहना है तो स्वर्ग के देवता का नाम लो, वो तो आया नहीं, उसे तो पता ही नहीं है। इतिहास में इतिहास कुछ नहीं देखते हैं किस पंडित ने। ये तो तुम तो लगाओ सब पर लगा, सब भगवानों पर, सब जो भी काम अच्छे हुए हैं वो सब लगा दो। और कौन से भगवान? सब भगवान पे देखो मत, आदिनाथ पे भी वही लगा दो, वही महावीर पे भी लगा दो। तो जो ऐसा कथन की शैली से कथन किया गया है, तो वो तो व्यवहार का कथन है कि नहीं है? तो उसका अर्थ तो नहीं किया ही हो गया ना, नहीं करेगा। अब वो प्रमाण दिखा दिखा के हमें बताते हो कि साहब देखो ये लिखा, ये सीता का कमल रचाया था, द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, ऐसा ऐसा किया था। क्यों? अब वो बताओ आप प्रमाण। शास्त्र तो है ही, जैन शास्त्र लिखाई तो है, क्योंकि टोडरमल जी ने लिखा है कि ऐसे व्यवहार में के कथन जैन शास्त्रों में भी बहुत हैं, तो उन्हें विवेक से समझ के लगाना चाहिए। अब वही हम कह रहे, शैली, जैन दर्शन को कथन करने की शैली और जैन दर्शन को समझने की शैली,
जब तक उसे हम नहीं समझेंगे, पहले तो हम अपनी किताब में जैन शास्त्रों को कथन करने की अर्थ पद्धति ऐसा एक पेज छापते थे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से ही, हर किताब में छापते थे। वो अभी भी लिखी हुई है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखी हुई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, आप कहो तो हम भी लाके बता सकते हैं कि हर एक स्टाइल है और जिस स्टाइल से वो बात कही जाती है वो हमें समझना चाहिए, तो उसका सही अर्थ हमें यदि समझ में आएगा। अभी और अपन इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे कि किस तरह हमारे शास्त्रों में कोई बात कहने की पद्धति है, किस बात को कैसे कहा जाता है। पूजा की बात है तो वो कैसे कही गई, और यदि वो तत्व ज्ञान की बात है तो कैसे कही गई। अब तत्व 7 होते हैं, एक कैसे कही गई, क्यों वो सब है। आज आया था ना सुबह, विद्यानंद जी कहते हैं 4 होते हैं, 7 तत्व नहीं बता रहे। तो 4 सुने तुमने, आज तो सुने होंगे, समझ में आ गए। तो दोनों में भिड़ गए, एक 4 कहता है, एक 7 कहता है, सही कौन है? अरे भाई एक ही बात है, एक ही बात कैसे है? संसार तत्व माने आश्रव तत्व, बंध तत्व, पुण्य तत्व और पाप तत्व है ना। हाँ, पुण्य तत्व और पाप तत्व हो गया, समझ गए ना। अब लगा दोगे, पहले क्या था, संसार का उपाय तो वे मिथ्या दर्शन आदि के वे हो गए सब, और फिर मोक्ष तत्व तो है ही, और मोक्ष का उपाय तो संवर निद्रा हो गया, तो सब हो गए। तो इस तरीके से सभी तत्वों का वर्णन दोनों ने एक ही कहा। ये अपेक्षा को स्पष्ट करना, ये समझना,